तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उत्तराखंड वासियों को ही नहीं, समस्त देशवासियों को, कि बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मेरे बहनों भाइयों, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। वैसे तो भारत की धरती वह धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। भारत की सीमा में ही नहीं, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि कोई देश मानता है तो हमारा और आपका देश केवल यह भारत मानता है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे साथ किसी ने नापाकरी हरकत करने की कोशिश की, स्वाभाविक रूप से वह जवाब देना यह हमारा धर्म है और इस धर्म का और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 का लक्ष्य लेकर चुनाव प्रचार कर रही है, तो कांग्रेस के सामने फिर से अपनी पुरानी सियासी जमीन हासिल करने की चुनौती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे जीतू पटवारी इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भारत में चुनाव, और चुनाव के इस वक्त सारे नेता मशगूल हैं, व्यस्त हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी रोज साइकिल चलाते हैं। चुनाव के इस वक्त में अभी वो सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए हमको मिले हैं। सर, इतनी व्यस्तता, लेकिन फिर भी आपको साइकिल चलाने के लिए वक्त निकाल लेते हैं आप? व्यस्तता में एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। सारे आपकी जितनी स्ट्रेस होती है, जितना एक तरह से तनाव होता है, एक्सरसाइज उसको रिलीफ करती है। फिर अब पहला सवाल राजनीतिक जी, जनता कांग्रेस को क्यों चुने? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने भविष्य में गरीबी कैसे हटेगी उसका एक रोड मैप दिया है। 5 गारंटियाँ, 5 न्याय और 25 गारंटियाँ दी है। हर बच्चा जो बेरोजगारी 88% लोग, 84% लोग बेरोजगार है, उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम दिया है। इतिहास कहता है कि 14 में 27, 19 में 28, और अब बीजेपी कह रही है कि अब की बार पूरी 29। इतिहास ये भी कहता है कि 2 से यहाँ तक आई है बीजेपी, तो वापस 2 भी हो सकती है। जब बीजेपी का इतिहास 2 से यहाँ तक आ सकता है तो कांग्रेस का नहीं बन सकता। तो एक सवाल और उठता है सर जी, बिछड़े सभी बारी बारी, सुरेश पचौरी से लेके तमाम, रोज एक खबर आती है कि कांग्रेस का मुख्य नेता आपके पूर्व विधायक शशांक, तब मतलब गिनती के नाम कमलेश शाह है, मतलब वो भी आपके विधायक। एक विधायक गया, एक विधायक कमलेश शाह, जितने लोग, मैंने कहा 336 लोगों की लिस्ट जारी की थी मैंने एक दिन, वो नाम सबमिट की थी, बीजेपी ने लाखों में बताई थी, मैंने उनसे लिस्ट मांगी थी। बीजेपी का जो सोचने और समझने का तरीका है, वो सोचने और समझने का तरीका ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार के परिचय। मेरे नाम आए, बीजेपी कहती धारा 370, जो कहा सो किया। ये बीजेपी ये क्यों नहीं कहती रोजगार, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती महंगाई, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती किसान की इनकम है? लोकसभा चुनाव में क्या है? इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के रिजल्ट के साथ आज का सिनेरियो बताता है कि क्यों बीजेपी को वोट दें। हम बीजेपी से ज्यादा सीट लाएंगे। चलिए, क्या दावा है आपका? दावा आवा नहीं है, हम बीजेपी से ज्यादा लाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। फिलहाल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं से ज्यादा सीटें जीतेंगी, और सारा जो फैसला है वो तो 4 जून को होगा, और 4 जून तक का हम सबको इंतजार रहेगा। कैमरामैन शरद कपूर के साथ भोपाल में मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर विपक्ष, खासतौर पर कश्मीर में 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दी है। कश्मीर से 370 की दीवार हमने गिरा दी है, अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो इसे वापस लाकर दिखा दे।
370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। तो देखिए, न सिर्फ 370 बल्कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर सीधे सीधे लोगों की आस्था का अपमान करने का बड़ा आरोप लगाया है। कि प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो भी पाप किए थे, जो भी रुकावटें डाली थी, उनके साथियों ने जो भी रुकावटें डाली थी, सबको माफ करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए। सम्मान के साथ बुलाया, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया और कहा है कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान को भी उन्होंने आतंक पर काबू करने की सलाह दी और कहा कि अगर पड़ोसी को सहयोग चाहिए तो भारत आतंक के खात्मे के लिए सहयोग करने को भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये बड़ी बातें राजनाथ सिंह ने कहा है। आतंक के खात्मे में सहयोग को वो तैयार है और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं,
तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए। हम मर्ज होना चाहते हैं। यह उनकी ख्वाहिश होगी, यह उनकी इच्छा होगी, यह उनकी मुराद होगी तो भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। तो वहीं राजनाथ सिंह चीन के मसले पर भी खुलकर बोले और कहा कि भारत का 1 इंच जमीन मोदी जी के शासनकाल में सुरक्षित है। वहीं उन्होंने गलवान झड़प के हृदय विदारक उसे बताया जिस तरीके से गलवान घाटी में चीनी और भारतीय जो सैनिक थे उनके बीच में झड़प हुई थी। कांग्रेस की हुकूमत के द्वारा यह संभव है। देखिए, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी हुकूमत के समय क्या हुआ था, कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चीन के कब्जे में गई है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और 1 इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे। मेरे मन में आक्रोश पैदा हुआ था उस समय, मैं दिल्ली में ही था। तुरंत मैं गया था और उसमें उनके जो शव थे मैंने अपने कंधों पर उठाया था गृह मंत्री रहते हुए। अब उस समय की वेदना को मैं शब्दों में यहां व्यक्त नहीं कर सकता। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। इस दौरान पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। आपको दिखाते हैं कि कैसे 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कमर कस रखी है। किश्तवाड़ में चुनाव चाक चौबंद व्यवस्था। पोलिंग पार्टियों को किया गया एयरलिफ्ट। भौगोलिक चुनौतियों को पार करने में जुटी वायुसेना। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों में वोटिंग के लिए कुछ इस तरह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। ये किश्तवाड़ से आई तस्वीरें हैं जहां सुरक्षा बल और चुनाव अधिकारियों की टीम को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्ट किया। और पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें ईडी ने 230.6 करोड़ रुपए की जब्ती की है और यहाँ पर कई फ्लैट भी जब्त किए गए हैं। जमीन और फ्लैट यहां जब्त किए गए हैं। जब्त की गई प्रॉपर्टी आरोपी प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर थी। देखिए, सीबीआई की जांच में ये पता चल पाया है कि शिक्षकों की भर्ती तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए की गई है और इस मामले में ईडी ने पहले ही घोटाले में प्रसन्ना रॉय और शांति प्रसाद को गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले शिक्षक घोटाले में ईडी ने 135 करोड़ रुपए कीमत की अटैचमेंट भी की थी। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की आज शुरुआत करेंगे इस वक्त